नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश वालों पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई स्टोरी के बारे में। दोस्तों, जिस स्टोरी का नाम है द मर्चेंट एंड द डंकी। दोस्तों, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी और डंकी का मतलब होता है गधा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सीखने के बाद हमारा और आपका वोकैबुलरी पोर्शन भी स्ट्रांग होगा और साथ में इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हम इस कहानी को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी को किस प्रकार से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, कहानी कुछ यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट होती है। ए मर्चेंट यूज्ड टू विजिट नियर बाई टाउन टू सेल बैग ऑफ सॉल्ट। एक व्यापारी यूज टू मतलब अक्सर किया करता था या अक्सर जाया करता था, ऐसा भाव यहाँ पे प्रकट होता है। जैसे यूज टू का प्रयोग जो होता है पास्ट की आदत को समझाने या बताने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। विजिट नियर बाई टाउन टू सेल बैग ऑफ सॉल्ट। बैग ऑफ सॉल्ट मतलब नमक के थैलों। नमक के थैलों को बेचने के लिए शहर के नियर बाई लोकेशन में जाया करता था एक व्यापारी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक व्यापारी अपने शहर के नियर बाई लोकेशन में बैग के थैलों को बेचने के लिए जाया करता था। ठीक है, which he would load on his donkey, जिसे वह अपने गधे के ऊपर लोड किया करता था या लादा करता था। ठीक है, जिसे वह अपने गधे के ऊपर लोड करके ले जाया करता था या गधे के ऊपर लादा करता था। वन डे, एक दिन, ऑन द वे टू द टाउन। ऑन द वे टू द टाउन का मतलब होता है शहर के रास्ते में। एक दिन शहर के रास्ते में द डंकी स्लिप्ड इनटू अ पॉन्ड। जो गधा होता है वो स्लिप कर जाता है इनटू अ पॉन्ड मतलब तालाब में। ठीक है, द मर्चेंट पुल्ड हिम आउट। जो व्यापारी होता है वह उसे बाहर निकालता है। द डंकी वाज सडनली हैप्पी। जो गधा होता है वह अचानक से प्रसन्न हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, इट्स लोड टर्न वेरी लाइट। उसका जो वजन होता है या उसका जो भार होता है वो बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। सिंस ऑलमोस्ट ऑल द सॉल्ट, जब से जो है सारा नमक हैड डिजॉल्व मतलब डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है इनटू द वाटर मतलब जल में। जब से उसका जो है जल सॉल्ट जो होता है वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है, जिसकी वजह से उसका जो भार होता है पीठ का ऊपर जो लदा हुआ नमक होता है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। ठीक है, नाउ अब द डंकी डिलिबरेटली स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड एवरी डे। अब से क्या होता है, जो गधा होता है डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, स्लिप्ड फिसल जाता है, इनटू द पॉन्ड तालाब में, एवरी डे प्रत्येक दिन। अब से क्या होता है, जो गधा होता है वो जानबूझकर उसी तालाब में स्लिप हो जाता है विथ टाइम मतलब समय से ही। मतलब जब उसको लगता है कि हाँ अब मैं उस लोकेशन में आ गया हूँ, उस जगह पे आ गया हूँ, तो वो जानबूझकर वो उसी तालाब में फिसल जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, हर बार जो है वो नमक गल जाता था, व्यापारी का नुकसान होता था और जो गधे का भार होता था वो हल्का हो जाता था, तो उसे जो है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे समझने का प्रयास क्या करते हैं। द मास्टर अंडरस्टूड द डंकीज प्लान। जो मास्टर होता है, जो मालिक होता था, जो व्यापारी था, वो समझ जाता है गधे के इस प्लान के बारे में। जो गधा डेली डेली एक ही काम करता था, तो उस प्लान को जो व्यापारी था, जो मालिक था, वो समझ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सो ही डिसाइडेड, इसलिए वह निर्णय लेता है, वह या डिसीजन लेता है टू टीच समझाने का या सिखाने का, द डंकी अ लेसन गधे को एक पाठ। तो वो जो इसकी वजह से वो क्या करता है, गधे को एक पाठ पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट डे अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डंकी। जो व्यापारी होता है वो लोड करता है अपने गधे को या अपने गधे की पीठ पर विथ कॉटन बॉल इंस्टीड ऑफ सॉल्ट। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, सॉल्ट मतलब नमक, नमक के स्थान पर जो कॉटन के बाल्स होती थी या कॉटन की जो गठरी होती थी उसको गधे की पीठ पर अगले दिन वो लादा जाता है। ठीक है, जो व्यापारी होता है वो गधे की पीठ पर जो नमक के स्थान पर रुई के जो छोटे छोटे बॉल्स थे या रुई के छोटी छोटी गठरियां थी उसको लाद लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द डंकी फेल इनटू द पॉन्ड, जब भी गधा उस तालाब में फिसलता है या उस तालाब के अंदर जाता है, द कॉटन बॉल्स गॉट वेट। जो कॉटन की बॉल थी वो गॉट वेट मतलब गीली हो जाती हैं, भीग जाती हैं, एंड बिकम वेरी हैवी और बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं। बिकॉज क्या होता है दोस्तों, जो कॉटन होता है वो पानी को सोख लेता है, जिसकी वजह से जो उसका भार होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी क्या था,
पहले जो नमक गल के भार को कम करता था, मतलब गल के पानी में बह जाता था, लेकिन अभी क्या उल्टा हो गया है व्यापारी के दिमाग की वजह से कि जो कॉटन की बॉल्स होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं और बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है गधे को। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है कहानी में, चलिए समझने का आगे का प्रयास करते हैं। द डंकी कुड नॉट इवन गेट अप नाउ, जो गधा होता है अब वो उस पानी से उठ भी नहीं पाता है। ठीक है, उससे बाहर भी नहीं निकल पाता है न ठीक है, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द वेट, वजन की वजह से गधा क्या था, पानी में बैठ जाता है, फिसल जाता है, तो क्या होता है जो कॉटन के बॉल्स होती हैं भीग जाती हैं और उसका भार जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो गधा उस पानी से बाहर ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा किताब को ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको भी दिख जाए सही से, है ना। नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, द मर्चेंट लाफ्ड। जो द मर्चेंट लाफ्ड का मतलब होता है जो व्यापारी होता है वो हंसता है और कहता है, डबल इन्वर्टेड कामा में जो बात लिखी रहती है इसका मतलब ये होता है कि किसी ने जो अपने मुंह से बात कही होती है उस चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया होता है। ठीक है, क्या बता रहा है व्यापारी और क्या और क्यों हंस रहा है, वो कह रहा है नाउ यू विल नेवर ट्राई टू ट्रिक मी, अब तुम हमें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे। द मर्चेंट लाफ्ड, व्यापारी हंसता है और गधे से कहने का प्रयास करता है कि अब तुम हमें कभी भी धोखा देने का प्रयास नहीं करोगे। ठीक है, आगे मोरल ऑफ द स्टोरी है, यहाँ पे मोरल को समझने का प्रयास करते हैं। द विक्ड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। द विक्ड ऑफन फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप, जो दुष्ट लोग होते हैं अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है और इसे जो है अपने जीवन में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि कभी भी दुष्टता नहीं करनी चाहिए, अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपने मालिक की जो है जितना हो सके ईमानदारी से उसके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की कहानी में बस यही शिक्षा मिलती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।